धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों के साथ हकूकधारियों ने कई गंभीर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के तहत 1 महीने से ज्यादा समय से कार्मिक अनशन शुरू किया है, लेकिन अभी तक उनकी किसी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। वह कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनः निर्माण कार्यों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि स्थानीय व्यापारियों को बिना कोई नोटिस दिए वहां से हटाया गया। 75% व्यापारियों की दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है, तो 30% हकूकधारी और पंडा पुरोहित के मकानों को तोड़ा जा चुका है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिनके हितों के लिए चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, आप नए तरीके से बसाने की बात कर रहे हो। आज उन्हीं के हितों पर इस सरकार ने कुठाराघात किया है और पंडा पुरोहित बद्रीनाथ में कृमिक अनशन में थे और आज 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो सरकार धर्म के आधार पर राजनीति करती हो, धर्म के नाम पर राजनीति करती हो, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करती हो, आज उसी सरकार ने निश्चित रूप से बद्रीनाथ के पंडा पुरोहितों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है, उनके हितों पर चोट करने का काम किया है और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हमारा कर्मिक अनशन का 35वां दिन जारी है। कर्मिक अनशन और अभी केवल प्रशासन से, उत्तराखंड प्रशासन से केवल 2 बारी यहाँ पे आए हैं अधिकारी लोग और हमने उनको अपनी जो हमारा दर्द है, पीड़ा है, सारा बताया उनको। और हमारी ये जो 10-11 सूत्रीय मांग हैं, इसमें हमने उनको लेटर दिया है। उन्होंने कहा हमको लेटर दीजिए, हम तो अक्षम हैं आपकी मांगों को मानने में। हम आपकी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, पर अभी तक प्रधानमंत्री तक हमारी मांगें पहुंची नहीं हैं। बिना नोटिस बताए हमारे मकान को तोड़ने लग गए थे। हमारे रिक्वेस्ट करने पर भी तभी उन्होंने मकान को क्षति पहुंचाई। आज हम उस पीड़ा को झेल रहे हैं। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है। मास्टर प्लान में यहाँ पे कार्यरत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो किसी भी रूप में ना तो संवैधानिक रूप से सही हैं और ना ही इंसानियत के रूप से सही है। क्योंकि यहाँ पे घरों को बिना किसी परमिशन के और बिना किसी नोटिस के और बिना किसी नीति निर्धारित नीति के उनको तोड़ दिया गया है। और जिन लोगों के घर टूटे हुए हैं उनको अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा कोई भी लिखित तौर पे आश्वासन या किसी भी लिखित तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है उनको। तो यहाँ पर बद्रीनारायण में जो मास्टर प्लान चल रहा है, उस मास्टर प्लान के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी, अधिकारी और जितने भी नेतागण शामिल हैं, उन सब की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है कि वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ही दुखद बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं। रोहित, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों से अब लोगों को नाराजगी है और अब धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस जो है वो भी हमलावर है। बिल्कुल मनीष, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्य पर स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों के साथ हकूकधारियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के तहत 1 महीने से अधिक समय से कार्मिक अनशन शुरू किया है, लेकिन अभी तक उनके किसी भी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोग लगातार जो है आक्रोशित होते जा रहे हैं। तीर्थ पुरोहित और जो हकूकधारी और स्थानीय जनता के साथ साथ अब जो राजनीतिक दल हैं वो भी इन सभी लोगों के समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस को जोर तरीके से तमाम तीर्थ पुरोहितों हकूकधारियों का पक्ष ले रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं संगठन और प्रशासन मथुरा दत्त जोशी, उन्होंने बद्रीनाथ धाम में चल रहे जो पुनर्निर्माण कार्य हैं उसको लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पंडा पुरोहित
हकूकदारी लंबे समय से सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय व्यापारियों को बिना किसी नोटिस दिए वहां से हटाया गया। ठीक है, रोहित बने रहिए। विनोद सुयाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विनोद सुयाल जी, स्वागत है चैन में आपका। विनोद सुयाल जी, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों से वहां के जो हकूकधारी हैं वो नाराज हैं, दुकानदार नाराज हैं, और वो लोग अब अनशन पर भी बैठे हुए हैं। सर देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी के स्वर्णिम प्रोजेक्ट और भगवान बद्री केदार के लिए समर्पित ये प्रोजेक्ट जो तैयार कर रहे हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसमें जो स्थानीय कठिनाइयां हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, उसके लिए उत्तराखंड की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी संवेदनशील है। हम सभी पक्षों से वार्ता की जाएगी, किसी भी दशा में उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और जो विनोद जी कहाँ सुरक्षित हैं? लोग तो वो दिए कर रहे जाएंगे, हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका लोकतंत्र में प्रदर्शन के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार उनके लिए, उनसे वार्ता भी के लिए भी तैयार है और सरकार उनसे बात भी करेगी। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो तीर्थ पुरोहित समाज है, जो उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होगी। वर्तमान में इस समय नवनिर्माण हो रहा है तो कठिनाइयां हो रही होंगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाद में इसके सुखद परिणाम आएंगे। लेकिन बाद में आएंगे नहीं आएंगे वो तो नहीं, लेकिन जो इस समय परेशानी हो रही है विनोद जी, देखिए सबसे बड़ा चीज ये आपने कहा। निश्चित है, जब कोई नई चीज प्रारंभ होती है, किसी चीज का नवनिर्माण होता है तो परेशानियां तो होती है। अगर हम अपने घर का मकान भी अगर हम डिसमेंटल करके नया बनाते हैं तो कठिनाई तो घर वालों को होती है, लेकिन बाद में आनंद भी आता है। लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो गए वो लोग अनशन पर बैठे हैं, कार्मिक अनशन पर बैठे निश्चित रूप से उनसे वार्ता की जाएगी। प्रशासन उनसे वार्ता के लिए तैयार है। सभी उनके विषयों पर जो उनके न्यायोचित विषय हैं उनको न्याय मिलेगा। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा। विनोद भाई 1 महीने से बैठे, समझिए आप, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी उनसे कोई बात नहीं हुई, किसी की कोई बात नहीं हो रही है। आजकल पूरा प्रशासनिक अमला जो है, आप समझ सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर बरसात में बहुत भयंकर रूप से व्यस्त है। और निश्चित रूप से उनकी जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। आपने अच्छा प्रश्न किया है। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं भी सरकार से बात करूंगा कि उनकी बात को सुने और उनकी समस्या का समाधान करें। हाँ, लेकिन क्योंकि अब तो कांग्रेस ने भाई इसको मुद्दा बना लिया है, उसका तो हथियार बन गया है। अब कांग्रेस वालों की जिनकी दुकान में सामान ही नहीं है, अगर कहीं से कबाड़ में आए थे तो उसको भी बेच लेते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? बेचने दो उनको। जी। तो विनोद भाई एक चीज ये भी खाली दुकान वाला क्या करेगा? फालतू काम ही तो करेगा। कुछ है नहीं उनकी दुकान में सामान फिलहाल, वो इसी तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। बिना नोटिस दिए कई व्यापारियों को हटा दिया गया। नहीं, निश्चित रूप से सबके साथ न्यायोचित व्यवस्था होगी। भारत के नागरिक है, जो उनके हक है, जो उनका अधिकार है, उनके अधिकारों को वंचित थोड़ी किया जा सकता है। नहीं, अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब भाई 5 साल आप लोग सत्ता में हैं तो जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं, हम लोग वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते आप लोग का। हमने उनकी बातों को पहले भी माना है। सरकार ने जो वो बनाया था उसको समाप्त किया और फिर टेम्पल कमेटी का गठन किया है, इसलिए उन्हें सरकार में भरोसा करना चाहिए। जी। लेकिन अगर स्थानीय लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं किसी चीज पर, तो विनोद भाई उसकी जिम्मेदारी भी तो, अब ये एक जिद पर अड़ जाना कि नहीं हम प्रधानमंत्री जी के कार्यों को, उनके सपनों को पूरा करेंगे, तो उनके सपनों का पूरा करने के लिए आप किसी के चीजों को थोड़ी ना उजाड़ देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी के सपनों को नहीं, उत्तराखंड के सपनों को पूरा करने के लिए, उत्तराखंड को अच्छा बनाने के लिए, विश्व प्रसिद्ध तो उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम है और उसकी सौंदर्यता, उसकी सुंदरता को और 4 चांद लगे, लोग उसे और अच्छा देखें। और उन पंडा पुरोहितों के लिए फायदे का काम है कि ज्यादा लोग वहां पर आएंगे, यजमानों के लिए भी सुविधा होगी और यजमान जब भारी संख्या में वहां पर आ सकेंगे। कुछ दिन उनको जरूर कठिनाई रहेगी। नहीं, कुछ दिन कठिनाई रहेगी, यही चीज आप लोग समझा नहीं पा रहे क्या इन लोगों को? ये जो तब तक हमारे हैं तो ये कांग्रेस वाले जिनके पास काम धाम नहीं है, ये इसी काम में तो लगे रहते हैं, लोगों को अनावश्यक रूप से भड़काना, अनर्गल पर लाभ करना, ये इनका काम तो है। तभी तो इनकी दफा हो रखी है। ठीक है विनोद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।